नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। इसके पहले के पूरे सीरीज में हमने इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े अलग-अलग विषयों पर बात की कि हमारे यहाँ पर खेती का क्या परिस्थिति है, हमारे यहाँ पर बैंकिंग की क्या परिस्थिति है, हमारी इंडस्ट्रीज की क्या परिस्थिति, मैन्युफैक्चरिंग के क्या हाल है और ये सारी प्रक्रिया में हमारा सरकार क्या कर रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा की। एक सामान्य निवेशक को ये सारी बातें जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि जब वो ये सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर जाता है तो वो हमारा निवेश कौन सी जगह पर करना, कितने समय के लिए करना, कौन सी दिशा में करना, इसके निर्णय लेने में वो सफल और संपूर्ण हो सकता है। यही प्रयास बीएससी आईपीएफ और सेबी ने किया है, जिसके तहत ये सारे सत्र आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक सर्वे नाम से। सो जो निवेशक इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यूट्यूब चैनल पर अवश्य भेज दे। जैसे कि हम बता रहे थे कि बीएससी आईपीएफ और सेबी ने पहल करी है, ये सारे सत्र आप तक पहुंचाए। आज का हमारा विषय होगा इस श्रृंखला में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। जब ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं तो 2019-20 का जो साल रहा उसमें ये था कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो फेज 1 के कहीं ना कहीं कम होंगे, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी और जो ऑर्डरली ब्रेक्जिट था, ब्रिटेन का यूरोप से एग्जिट था, वो सारी चीजें शायद एक सकारात्मकता लेकर आ सकती है और एक इकोनॉमी को एक अलग बूस्ट मिल सकता है। हम ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, हम पूरे दुनिया की क्या परिस्थिति रही इस पर बात कर रहे हैं ताकि हम उसकी कड़ी हमारे निवेश के साथ जोड़ सके। ये सारी प्रक्रिया थी, लेकिन जिस हिसाब से फरवरी मार्च आते आते कोविड की एक मार पड़ी हम सबको, हम हमारे सबके लिए बहुत ज्यादा अपेक्षा से बाहर चीज थी, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदली और हम वही के वही जो हमने अनुमान किया था कि यहाँ तक बढ़ेंगे, हम वही के वही स्टैंड स्टिल रह गए। आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि जीडीपी जो है, दुनिया की जीडीपी लगभग 5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी और ट्रेड वॉल्यूम्स लगभग 12% से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो एडवांस्ड इकोनॉमीज जो होगी उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, और जो इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज होगी जिसे EMDCDS कहते हैं कि उनका जो उनको ऊपर जो इसका असर रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमानित किया है कि 5.2% का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। OCED ने भी अनुमानित किया है लगभग 6% का जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। सो ओवरऑल ये है कि कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ये साल इकोनॉमी में। अप्रैल 2020 में मर्चेंटाइज जो वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड वॉल्यूम थे वो प्लम्ट हुए थे 13 to 32% ड्यूरिंग 2020, ऐसा होने की अनुमान लगाया गया है। और उसके बाद एक सबसे अहम चीज को दुनिया में WTO एक गुड्स का इंडेक्स बनता है, इंडेक्स बैरोमीटर जिसे कहते हैं, WTO गुड्स बैरोमीटर इंडेक्स जिसको कहते हैं, जो 2016 से आया था, वो अब तक का सबसे कम निचले स्तर पर है। मतलब प्राइसेस बहुत सारी नीचे आई हुई है। प्राइसेस कमोडिटी की जो प्राइसेस थे वो अच्छे खासे टूटे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए, लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम हुई और जो ओपेक कंट्रीज थी जो प्रोडक्शन कर रही थी उनको दे दी हुई प्रोडक्शन कम करते करते सो क्रूड के प्राइसेस कम आने की वजह से ओवरऑल सारी चीजों की कीमतें कम हुई। उसके बाद पिछले साल एक अहम चीज की, ये सारी प्रक्रिया को बूस्ट करते, ये सारी प्रक्रिया को निकलने के लिए बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक ने, हमारे यहाँ पर जैसे RBI, बहुत सारे लोगों ने लिक्विडिटी पोर करने की प्रयास किया। हमारे यहाँ पर भी अलग अलग पैकेजेस जारी किए गए और सबसे अहम चीज की इंटरेस्ट रेट्स कम कराए गए। सो पूरी प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और आने वाले दिनों में इसके असर भी हमको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, हर एक देश जो 200 देशों में कोविड की मार झेलनी पड़ी थी, हर एक देश प्रयास कर रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट्स है, ये दोनों प्रयास कर रहे हैं कि इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया जाए, एक धक्का दिया जाए। सो आने वाले दिनों में हो सकता है ये सारी चीजें बदलेगी और अच्छी चीजें हमारे सामने आएगी। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा और यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।